तो जनाब, आज के बाद किचन में सबसे आसान बनने वाली रेसिपी आपको पुलाव की ही लगेगी। अब आप बैचलर हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, ये पुलाव कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम मसालों में जायकेदार चावल खाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कोई लंबे चौड़े मसालों का तो झंझट ही नहीं है। यकीन करें, एक ही बर्तन में पुलाव बनेगा और बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़ाहिर है चावल को ही भिगो लेंगे। अच्छा, चावल मैं 1 किलो के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ और गिलास में मैंने इन्हें नाप लिया है। अब गिलास में देखें तो ये तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर चावल हैं। हमेशा की तरह चावल मैं कच्ची कायनात का इस्तेमाल कर रही हूँ, या इन्हें कायनात 11-21 भी कहा जाता है। मार्केट से बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे। अच्छा, चावल को धो लें और धोने के बाद 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। अब यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए मैं 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। चलें जी, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, 2 मीडियम साइज के प्याज काटें और ऑयल में शामिल कर दें। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और हल्का सा गोल्डन कलर देना है। आज जो पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी उसका लाइट गोल्डन कलर आएगा। तो बस प्याज को भी हल्का सा लाइट कलर दे देंगे। जैसे जैसे मैं प्याज को ब्राउन करती जा रही हूँ, साथ के साथ इसमें कुछ गरम मसाले भी डालूंगी। तो 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 20 से 25 दाने साबित काली मिर्च के और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये इतने कम से स्पाइसेस हैं, हर घर में मौजूद ही रहते हैं। चिकन पुलाव बनाने के मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इंस्टा पर डीएम आ रहे थे, थ्रेड पर, फेसबुक पर, के बैचलर्स के लिए या फिर जो बच्चे स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हॉस्टल में खाना बनाते हैं, कोई आसान से पुलाव की रेसिपी बता दूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट पुलाव है। तो जैसे ही देखे प्याज का लाइट सा गोल्डन हो गया, मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। अच्छा, चिकन भी मैं 1 किलो के बराबर ही ले रही हूँ। चिकन के थाई और लेग के पीसेस का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन के इस पार्ट में बहुत ज़्यादा जायका होता है। वैसे आप बोनलेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, चिकन को मैं भून लूंगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट में ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। अब आप इसमें डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। 2 टमाटर लें, उन्हें रफली सा काटें और चिकन में ऐड कर दें। साथ के साथ मिर्च मसाले भी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ मैं नमक का। हाफ टेबल स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। तो बस जी, सारी चीज़ें इकट्ठी डालें और मिनटों में जायकेदार पुलाव रेडी कर लें। अब हम यहाँ पे भुनाई करेंगे। चिकन की इतनी भुनाई करेंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। टमाटर जो हमने डाले हैं वो अच्छे तरीके से घुल जाएं, टमाटर का पेस्ट बन जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और चिकन की भुनाई कर लें 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं, नई नई कुकिंग करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बेस्ट है। बहुत ही जायकेदार पुलाव बनेगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो बातों ही बातों में चिकन की तो मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब देखें, 1 कप के बराबर दही लें, अच्छे तरीके से फेंटें और फेंट कर ऐड कर दें। फिर डालेंगे ढेर सारा धनिया और पुदीना और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। तो दही डालने से जो पुलाव में टेस्ट आएगा ना, यकीन करें खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कोई इतना जायकेदार पुलाव बनेगा, चटपटा करारा सा। तो बस दही को मैंने मिक्स कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए मजीद चिकन को भून लूंगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अदद लेमन लेकर उनके बारीक स्लाइस बना लिए थे, इसे भी ऐड कर दें। कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। दही के पानी में चिकन तकरीबन 50% तक गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए दही के पानी में मैंने चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया था और अब आप चिकन की कंडीशन चेक करें। लग रहा है ना चटपटा करारा सा। जब चावल के लिए चिकन ही इतना अच्छा रेडी करेंगे तो सोचें पुलाव कितना टेस्टी बनेगा।
तो यहाँ पर देखें चिकन अच्छे तरीके से पक चुका है, मसाला भी भुन चुका है। अब डालेंगे चावल के हिसाब से पानी। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि मेरे पास 2.5 गिलास के बराबर चावल हैं। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी, यानी कि चावल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास। आप लोग क्या करते हैं, पानी में चावल को पका पका कर मलीदा बना देते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि चावल हमेशा दम में पकाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, 2 टेबल स्पून के बराबर, या 1 साशे भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे और बस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। पानी डालने के बाद यखनी को ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन को ऑलरेडी हम 50% तक सॉफ्ट कर चुके हैं। तो बस जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा ना, डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। चावल को हमेशा छान कर डाला करें, चावल के साथ एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए। बस जी चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को डालने के बाद फ्लेम को हाई कर दिया करें। मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कैसे बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। तो चावल को इस स्टेज पर हाई फ्लेम में पकाएंगे और मेहरबानी करके बार बार चम्मच ना चलाया करें। चावल पहले से भीगा हुआ होता है, फिर अगर चम्मच चलाएंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे ही यखनी का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाए, कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चावल चले जाएंगे दम पर। 15 मिनट के बाद आप जरा चावल की लुक तो चेक करें। यकीन करें, खुशबू तो आपके पूरे घर में फैल जाएगी। राइस की ये बेहतरीन रेसिपी है। अगर आपको जल्दी में बेहतरीन चावल खाने हैं या फिर दावत के लिए बनाने हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा। एकदम खिला खिला चावल है, चावल का कलर भी खूबसूरत आया है, लाइट गोल्डन सा। आप इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये आसान सी रेसिपी आप जब भी बनाएं, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।